हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग के बारे में, जो कि 18th ऑफ सितंबर वेडनेसडे को है। इस मीटिंग में फेडरल रिजर्व फेडरल गवर्नर मिस्टर जेरोम पवेल इंटरेस्ट रेट को लेके कुछ डिसीजन लेंगे। इंटरेस्ट रेट कट होगा, नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, ये सारे सवाल हम सारे सवालों के जवाब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसका इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइजेस पे क्या रहेगा उसको जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा वीडियो जितनी छोटी हो सके उतना बेटर रहेगा। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं या लेवल्स बताने जा रहा हूं, ये लेवल्स बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किन्हीं लेवल्स में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, या फिर आपने नीचे से बाय कर रखा, तो आप इन लेवल्स के हिसाब से बुकिंग वगैरह करके चल सकते हैं। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि मैं तो आपको बोलूंगा कि फेड इंटरेस्ट रेट मीटिंग से पहले कोई फ्रेश पोजीशन ना ही बनाए तो बेटर है। जितनी भी पोजीशन है ट्यूसडे की रात को, वेडनेसडे की रात को काट जाएं, मतलब फेड वेडनेसडे की इवनिंग के बाद मेरे हिसाब से तो आप मार्केट से थोड़ा दूर रहें। दूसरे दिन ही अगर आपको ट्रेड लेना है तो लें, क्योंकि मार्केट डेली खुलती है, बट अननेसेसरी रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। तो चलिए वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं इस वीडियो में जो लेवल्स बताने जा रहा हूं कॉमेक्स गोल्ड के लेवल्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर चार्ट हैं। M6 गोल्ड के हिसाब से आप इनको देख के चल सकते हो। कॉमेक्स गोल्ड के हिसाब से आप रेट को मतलब जब कॉमेक्स गोल्ड के वो लेवल्स आए तब आप अपना M6 गोल्ड में पोजीशंस को एग्जिट वगैरह कर सकते हो। और मैं आपको साथ में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी बता दूंगा कि कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस समय चल रहा है गोल्ड का, M6 गोल्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 18 सितंबर को मीटिंग है, रात को 11:30 बजे। ठीक है, इस मीटिंग में तीन चीजें हो सकती हैं, तीन सिनेरियोज बन रहे हैं इस मीटिंग में। पहला तो ये कि 0.25% रेट कट हो सकता है, दूसरा ये कि 0.50% रेट कट हो सकता है, और तीसरी चीज कि हो सकता है रेट कट करें ही ना, अगली बार के लिए टाल दें। इसके प्रोबेबिलिटी, इसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, लेकिन ठीक है, एक सिनेरियो तो बनता है ये भी कि नो रेट कट का। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक ये फेड का इंटरेस्ट रेट का टूल है। ये हमको दिखाता है कि कितने परसेंटेज अभी मार्केट में प्रोबेबिलिटी चल रही है रेट कट की, मतलब कितने रेट कट हो सकता है और क्या रेट पे हो सकता है। अभी जो एग्जिस्टिंग रेट इंटरेस्ट रेट है यूएस में वो 5.5% है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे अभी जो 0.50% रेट कट करने के जो प्रोबेबिलिटी हो गई है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 को रात को 7 बजे, मतलब मंडे को, 16 सितंबर मंडे को रात को 7 बजे। तो इस समय तक 65% चांसेस हैं कि 0.50% रेट कट होगा और 35% चांसेस हैं कि 0.25% रेट कट होगा। ठीक है, अगर हम नीचे नजर मारें तो एक बार इसको भी देख लें। कल तक, एक दिन पहले तक, 13 सितंबर तक, 2-3 दिन पहले तक यहाँ पे 50-50 का रेशियो चल रहा था। 50% लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोल रहे थे कि रेट कट होगा 0.25%, और 50% लोगों का ये मानना था कि 0.50% तक का रेट कट होगा। और यही फिगर जो है एक हफ्ते पहले 9 सितंबर के आसपास 0.25% वाले 70% लोग थे और 0.50% वाले 30% लोग थे। और एक महीने पहले यही फिगर 0.25 वाले 75% थे और 0.50 वाले 25% थे। ठीक है, तो पिछले एक हफ्ते में स्पेशली पिछले थर्सडे के बाद जो हमने तेजी देखी, क्योंकि 2532 का कॉमेक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल आ रहा था गोल्ड में, जो उसने 4 बार कोशिश की ब्रेक करने की, बट ब्रेक नहीं किया। बट इस बार थर्सडे को उसने ब्रेक किया और सीधा नॉन स्टॉप रैली दी, 2560 क्रॉस कर गया, 2580 भी क्रॉस कर गया। और अब क्या रेट्स आने वाले हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये सिनेरियो भी बन रहा है, आज की डेट में जो भी सिनेरियो बन रहा है वो 65% और 35% है। कल हो सकता है ये और चेंज हो जाए, हो सकता है ये बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, बट कल की प्रोबेबिलिटी कल देखते हैं। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए अभी कॉमेक्स गोल्ड चल रहा है $2585.30 के आसपास, मतलब 2585 मान लीजिए, $2585 के आसपास। देखिए तीन सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, हम वही वाले सिनेरियोज आपके लेके चलते हैं। तो पहला सिनेरियो है कि 0.50% रेट कट।
ये है आपका सिनेरियो 1, ठीक है। ये अपना है सिनेरियो 1, और इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा सिनेरियो नंबर 1। अब जो मैं आपको लेवल्स बताने जा रहा हूँ वो लेवल्स को ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए। अगर मान लीजिए 0.50% रेट कट होता है, ठीक है, तो हमको गोल्ड सिल्वर में अभी इसके बाद भी बुलिश मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल जो गोल्ड में अभी रेजिस्टेंस बन रहा है, जो अभी हाल फिलहाल का रेजिस्टेंस है, वो मंडे ट्यूसडे मतलब आज और कल तक का जो रेजिस्टेंस है वो 2593 से 2595 डॉलर्स का रेजिस्टेंस है। तो हमारा मतलब 2593 से आप $2600 को एक राउंड फिगर मान लो। तो ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि ये ट्यूसडे या वेडनेसडे इवनिंग तक का रेजिस्टेंस आ रहा है। मैं आपको इसमें ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 2593 मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये 2593 से $2600 वेडनेसडे इवनिंग का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मान लीजिए रेट कट 0.50% तक हो जाते हैं तो हमको ऊपर गोल्ड जो है 2620 और मैक्सिमम साइड पे 2630, 32, $35 तक लग रहा है। इसके ऊपर अभी थोड़े से मेरे को चांसेस इसके कम लग रहे हैं। तो मैक्सिमम साइड पे जो रेजिस्टेंस लग रहा है इन केस ऑफ 0.50% रेट कट, वो लग रहा है 2620 $2630 के आसपास। तो 2620-30 के आसपास, 2630 मान लीजिए, तो $2630 के आसपास इसमें गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने वेडनेसडे इवनिंग तक का या मान लीजिए कल इवनिंग तक का लिखा है, जो कि अगर रेट कट के सिनेरियो में 0.50% रेट कट के सिनेरियो में हमारे को 2620 और $2630 तक का मेरे को मैक्सिमम साइड पे अभी लग रहा है कि गोल्ड में इतना अप मूव आ सकता है। इसके ऊपर जाने के मेरे को थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं, $2-4 इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी यही रहेगा 2630 2635 मैक्सिमम साइड पे। इससे ऊपर का मेरे को अभी नहीं लग रहा अगर 0.50% रेट कट होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, सिनेरियो नंबर टू है अपना 0.25% रेट कट। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर 0.50% रेट कट होता है तो यहाँ 2600 एक हमको जंप देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, एनसीएक्स मार्केट क्लोज हो चुकी होगी, तो हो सकता है हमारे को ये नाइट सेशन में मिल जाए। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट सवेरे किस रेट पे खुल रहा है। अगर मार्केट मान लीजिए क्लोजिंग रेट के आसपास खुलता है या $5-10 ऊपर खुलता है, तो फिर ये चांसेस हैं कि ये इतने लेवल तक जा सकता है 2620 2630, और आपको रिवाइज एसल करते हुए चलना पड़ेगा। और दूसरे दिन, ये एक हमारी थ्योरी भी है, दूसरे दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जब डेटा आता है, मान लीजिए कि गैप अप खुला, दूसरे दिन इंडिया मार्केट गैप अप खुला और तेजी पकड़ी उसने, तो ये एक लेवल्स आ रहे हैं 2620 2630 मैक्सिमम साइड पे। यहां से आने के बाद जब इवनिंग डेटा आता है थर्सडे को, तो हमने बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा देखा, बहुत सारी फेड मीटिंग में देखा कि रेट वापस आ जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी सिनेरियो नंबर 2 है 0.25% के केस में क्या हो सकता है। तो देखिए 0.25% के रेट कट के केस में दो चीजें हैं अगेन। एक तो पहली चीज तो ये है कि मार्केट एक थोड़ा सा डिप ले सकता है, ठीक है, मार्केट एक डिप ले सकता है। और दूसरी चीज ये है कि एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सारा अटेंशन रहेगा, क्योंकि एफओएमसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रात को 18 तारीख की रात को 12 बजे होती है, ठीक है ना। 18 तारीख की रात को 12 बजे होगी, 11:30 बजे इंटरेस्ट रेट की मीटिंग होगी, इंटरेस्ट रेट अनाउंस करेंगे, उसके बाद 12 बजे वो मीटिंग चलती है आधे घंटे के आसपास। उसमें वो क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मीटिंग में वो ये बोलते हैं कि हाँ नहीं, हमारे को अभी बहुत ज्यादा श्योरिटी है, हम अगली मीटिंग में आधा % करेंगे ही करेंगे, तो फिर अगेन हमको थोड़ा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा। इन दैट केस मतलब 0.25% अगर रेट कट होता है तो पहली चीज तो हमको थोड़ा सा बाउंस बैक नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो पहला जो हमारा लेवल्स रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली $2560 का रहेगा, और मैक्सिमम साइड जो नीचे की तरफ मुझे इस सिनेरियो में लग रहा है वो इस सिनेरियो में आपका ये लेवल लग रहा है 2500
32 से लेके या 2530 से मान लीजिए $2520 के आसपास, इस जोन के आसपास कहीं पे हमको प्रॉफिट बुकिंग मतलब वापस से इसमें हमारे को एक बाउंस या फिर बाइंग, फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। तो नीचे का जोन जो रहेगा इस केस में वो रहेगा 2532 से लेके $2520 के आसपास, $2520 के आसपास हमारे को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ सिनेरियो 2। ठीक है, ये हमारे को इस केस में देखने को मिल सकता है। सिनेरियो 1 में हमने आपको बताया कि ऊपर की तरफ से हमारे को सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इस केस में हमारे को नीचे की तरफ से बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और अब सिनेरियो नंबर 3 जिसके चांसेस 0% है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, फेड चेयरमैन का मूड है, ठीक है ना। तो सिनेरियो नंबर 3 है नो रेट कट। इन केस में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस सिनेरियो में देखिए हमारे को एक बहुत ज्यादा पैनिक देखने को मिलेगा, सीधा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा अगर मान लीजिए नो रेट कट होता है और फेड गवर्नर बोलते हैं कि नहीं हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे, समझेंगे क्या करना है। तो ये जो भी तेजी आई है अभी हाल फिलहाल की, पहली चीज तो सीधा ये इसी लेवल पे आएगा, बीच में 2560 का लेवल नहीं आएगा। तो 2530 2520 वाला जोन पहला रहेगा। और अगर बहुत ज्यादा पैनिक आया, ठीक है ना, तो 2500 और मैक्सिमम साइड पे $2480 हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगर बहुत ज्यादा पैनिक भी आया तो 2480 $2470 तक जा सकता है। मतलब 2480 तक की मान लीजिए, बहुत अगर आपको ये लेवल्स मिल जाते हैं, मान लीजिए आपको ये वाले लेवल्स मिल जाते हैं, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ सारे इसको। अगर सिनेरियो 3 होता है, ठीक है ना, तो सीधा पहला तो हमारा यही रहेगा, सीधा बीच में कुछ नहीं रहेगा 2560 वगैरह, सीधा पहला रहेगा 2530 के आसपास, दूसरा रहेगा हमारा कहीं 2500 के आसपास, ठीक है ना। ये दूसरा हमारा रहेगा करीबन 2500 के आसपास। मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट सपोर्ट वुड बी अराउंड 2530, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फर्स्ट सपोर्ट वुड बी अराउंड 2530। और ठीक है, और फिर हमारा सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा $2500 का। ठीक है, ये हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और जो थर्ड सपोर्ट रहेगा वो हमारा $2480 का है, 2486 के आसपास आ रहा है, बट आप इसको 2486 मान लीजिए, ठीक है ना। तो थर्ड सपोर्ट जो हमारा रहेगा वो $2486 के आसपास आ रहा है, 2486 $2487 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो जो भी रिस्क टेकर्स हैं, ठीक है ना, जो भी रिस्क टेकर्स हैं, थर्ड सपोर्ट, ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि दिख जाए। तो जो थर्ड सपोर्ट है हमारा, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो हमारा 2486 से $2487 के आसपास आ रहा है। तो इस जोन पे जो भी आदमी मतलब फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहे, ठीक है ना, रिस्क टेकर जो भी आदमी फ्रेश पोजीशन बनाना चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2470 के बिलो का, ठीक है। और अगेन पहला टारगेट रहेगा $2530, $32, फिर 2560 और 2590, ठीक है। और 0.25% रेट कट के सिनेरियो में भी अगर बाउंस बैक मारेगा तो पहला टारगेट हमारा वहीं 2590 रहेगा, उसके बाद $2620 $2630 तक के। तो 2630 मेरा एक मैक्सिमम अपर साइड पे है और नीचे की साइड पे $2486-85 है। बट हाँ, अगर कोई इस रेट पे एंट्री करता तो $2470 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। 2470 के बिलो मेरे को नहीं लगता हाल फिलहाल में मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है ना। एक हमारी थ्योरी डेटा को लेके भी है, मतलब रेट कट के दूसरे दिन किस तरीके का सिनेरियो रहता है, लेकिन वो इस बार थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इस बार 3 सिनेरियो, हर बार 2 सिनेरियो होता है रेट कट होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बार 3 सिनेरियो, तो वो उसको डिस्कस करना अभी इस समय वो सही नहीं होगा। और एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम बात करें, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी और प्लानिटरी मूवमेंट्स को भी फॉलो करते हैं और ऐसा हम अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस भी करते हैं बहुत बार। तो 17th ऑफ सितंबर यानी कल जो है पूर्णिमा है, ठीक है ना, फुल मून डे है। तो फुल मून डे के फुल मून डे वाले दिन, उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद, ठीक है ना। आज तो खैर इतना बड़ा कोई मूव आया नहीं है, तो मुझे लग रहा है कल
नहीं तो परसों, क्योंकि परसों तो वैसे भी इवेंट डे हो गया, ठीक है ना। तो परसों जो है मतलब फुल मून डे के एक दिन पहले से एक दिन बाद, कल कल है फुल मून डे स्टार्ट हो रहा है और परसों खत्म हो रहा है, तो उसके एक दिन पहले से एक दिन बाद हमको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलता है। जनरली पूर्णिमा वाले दिन हमको थोड़ा तेजी का मूव देखने को मिलता है फुल मून डे वाले दिन, बट अगेन यू नो सिनेरियो पे डिपेंड करता है किस तरीके का सिनेरियो आता है। अगर सिनेरियो नेगेटिव आ गया तो फिर नेगेटिव भी जा सकता है, बट हाँ मूव आता है, मूव आता है। इसकी मैं किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा। फुल मून डे और नो मून डे वाले दिन या उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद तक हमको मार्केट में स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़ा मूव देखने को मिलता है। कभी कभी निफ्टी में भी देखने को मिलता है, और ये मूव कई बार गोल्ड में एक दिन में $50-60 भी चला जाता है। इंडियन रुपीज में अगर हम बात करें तो 700-800 पॉइंट 900 पॉइंट तक का भी देखा मैंने। सिल्वर में 2500 3,000 पॉइंट का भी देखा। तो ये सिनेरियो है, थोड़ा सा केयरफुली रहें। अगर पोजीशन नहीं है तो मत बनाए, हैं तो कोशिश ये करें कि अगर वेडनेसडे की रात को काट लें तो बहुत बेटर है। अगर बहुत नीचे की पोजीशन है तो ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे भी हुआ तो आपकी नीचे की पोजीशन है तो आप बच सकते हो। टॉप पे पोजीशन बनाने को मैं सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। फिर से मैंने आपको 3 सिनेरियो में आपको समरी दे देता हूँ इस वीडियो की। पहले सिनेरियो 1 0.50% रेट कट, उस केस में हमको 2630 मैक्सिमम लग रहा है, 2630-32 डॉलर के आसपास। सिनेरियो नंबर 2 डिप आएगा, छोटा सा डिप आएगा 2560 2530 से 20 का जो जोन है वो बाउंस बैक जोन लग रहा है, और वहां से फिर से फ्रेश बाइंग आ सकती है। सिनेरियो नंबर 3 नो रेट कट, नो रेट कट की कंडीशन में 2530 पहला, 2500 दूसरा, 2486 2487 तीसरा, और 2486-87 में जो भी रिस्क टेकर्स हैं जो मतलब पोजीशंस को बनाना चाहें वो बना सकते हैं। रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अगर आप कैलकुलेटिव मूव लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा के लेते हैं, तो 2470 के बिलो का स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट 2530, दूसरा 2526, और तीसरा 2530 2560 5560, और फिर 2590, ठीक है। सेफ रहिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, और फेड देखते हैं क्या किस तरीके का इंटरेस्ट रेट करता है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारी डेली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, और एक हमारा प्रीमियम लेवल्स का टेलीग्राम चैनल है जिसके बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, साल के 12,000 के आसपास है, महीने का 1200-1500। तो आप उसकी भी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम काफ़ी कुछ डिटेल्स में बताते हैं। हर हफ्ते एक वीकली रिपोर्ट रहती है, और बाकी डेली के लेवल्स रहते हैं, डेली के प्रीमियम अपडेट्स रहते हैं, बहुत कुछ होता है। आप एक बार उसको ज्वाइन करके देखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वंस अगेन।